10 ऐसे काम जो सिर्फ और सिर्फ जापान में ही हो सकते हैं। दोस्तों, जापान देश जितना अनोखा है उतनी ही अनोखी उसकी बातें हैं। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं जापान में होने वाले ऐसे काम जो बाकी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं हो सकते। दोस्तों, इन कामों को देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे कि वाकई ही जापान में ऐसे भी काम खुले आम हो रहे हैं। जापान के लोगों को शायद ये पता ही ना हो कि चोरी क्या चीज होती है। जहां भारत में लोगों को सबसे ज्यादा डर अपने सामान की चोरी का होता है, वहीं जापान में चोरी का नामो निशान नहीं है। इसीलिए यहाँ ज्यादातर दुकानों पर शॉपकीपर नहीं होते। यहाँ पर सारा काम वेंडिंग मशीन्स द्वारा किया जाता है। दुनिया की किसी भी देश में शायद ऐसा पॉसिबल ही ना हो, और अगर हम भारत की बात करें तो ऐसा तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भारत देश में तो कई लोग ऐसे भी हैं जो एटीएम को ही उखाड़ कर ले जाते हैं। तो भला इन वेंडिंग मशीन की क्या बिसात है। दोस्तों, जापान की ट्रैफिक रूल बहुत ही सख्त हैं। जहां भारत में लोग ट्रैफिक पुलिस को दूर से ही देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं, वहीं जापान में अगर आप साइकिल भी गलत तरीके से पार्क कर देते हैं तो आपको जुर्माने के तौर पर एक मोटी रकम चुकानी पड़ती है। दोस्तों, जहां भारत में सड़क व्यवस्था को लेकर लोग परेशान रहते हैं, वहीं जापान में हर स्पीड में पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी अलग से लेन बनी होती है। क्या ऐसा भारत में हो सकता है? यहाँ पर तो चाहे कोई पैदल चलने वाला हो, कोई बड़ी गाड़ी हो, कमर्शियल गाड़ी हो या फिर साइकिल हो, बस एक ही रोड में सब चलते हुए नजर आते हैं। जापान के स्कूल कॉलेजों में कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं रखे जाते। यहाँ पर सफाई जैसे काम को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के छात्र और अध्यापक मिलकर स्कूल की सफाई करते हैं। दोस्तों, जहां भारत जैसे देश में लोग पब्लिक टॉयलेट के नजदीक भी जाने से कतराते हैं, वहीं जापान में पब्लिक टॉयलेट बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे और सुंदर होते हैं। क्या ऐसा भारत में कभी पॉसिबल हो सकता है? जापान में लोग इतने सफाई पसंद और हाइजीनिक होते हैं कि टैक्सी के दरवाजों को भी छूना पसंद नहीं करते। इसीलिए यहाँ पर टैक्सी के दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं। जापान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ट्रेन, मेट्रो आदि में अगर कोई व्यक्ति फोन पर बात करता हुआ या फिर मैसेज भी करता हुआ पकड़ा जाता है तो भाइयों, उसकी तो खैर नहीं, बहुत मोटा जुर्माना लगाया जाता है। जबकि भारत में लोग सबसे ज्यादा फोन पर ही बिजी होते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो सबसे ही ज्यादा। जापान में हर टॉयलेट सीट ऑटोमेटिक होती है। यहाँ पर सीट का तापमान गर्म रखा जाता है ताकि इस पर बैठने वाले को ठंड बिल्कुल भी महसूस ना हो। जापान में गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था बहुत ही मॉडर्न तरीके की है और इस व्यवस्था को आगे भी सही ढंग से बनाए रखने के लिए यहाँ पर जब कोई गाड़ी खरीदता है तो उसे इस बात को साबित करना पड़ता है कि उसके पास पार्किंग की जगह मौजूद है, नहीं तो वह गाड़ी नहीं खरीद सकता। और एक भारत में कोई कहीं भी अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और उस पर गाड़ी का रोप भी दिखाता है। दोस्तों, जापान की ट्रेनें कभी भी लेट नहीं होती। क्या आप इसका कारण जानते हैं? चलिए हम बताते हैं। जापान में भीड़ के समय लोगों को धक्का देकर ट्रेनों में चढ़ाया जाता है। ये धक्का देने वाले लोग आम लोग नहीं होते, बल्कि बकायदा धक्का देने के लिए नौकरी पर रखे जाते हैं। दोस्तों, इन धक्का देने वाले लोगों की सैलरी बहुत मोटी होती है। ये बकायदा सरकारी कर्मचारी होते हैं। मगर दोस्तों, हमारे देश में ट्रेनों में धक्का देने के लिए कर्मचारी रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। पैसेंजर खुद ही धक्का मारकर पैसेंजर को चढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कुछ लोगों को जरूर बुरी लगी होगी, मगर यहाँ हम अपने देश की बुराई नहीं कर रहे, बस हम इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हमारा देश बहुत अच्छा है, मगर बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। हमें जरूरत है अपनी कुछ आदतों को सुधारने की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।